वर्क फ्रॉम होम लॉकडाउन के बाद से नॉर्मल वर्क रूटीन बन गया है। बहुत सी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को घर से काम करने की आज़ादी दे दी है, जिससे वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अपना रोज़ का काम कंप्लीट कर सकें। इंटरनेट में होने वाली ग्रोथ की वजह से अब वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव बन गया है और काफ़ी लोगों का ये मानना है कि इससे वो ज़्यादा प्रोडक्टिवली अपना काम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वर्क टाइम्स में फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी हद तक लोगों को प्रोडक्टिव फील कराने में हेल्प कर रही है। लेकिन हमें पता ही है, हर कॉइन के दो फेसेस होते हैं। अगर कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी होगा। अभी तक आपने देखा होगा कि लोग वर्क फ्रॉम होम के पॉजिटिव शेयर करते हैं, लेकिन नेगेटिव्स की कोई बात नहीं करता। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्क फ्रॉम होम के टॉप 5 नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। हम बात करेंगे घर से काम करने के इफ़ेक्ट्स के हमारी हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और मेंटल स्टेट। ये सब हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे स्पॉन्सर्स इंडियन बुक स्टोर डॉट इन को, जिनकी हेल्प से हम ये रिसर्च मटेरियल आप तक पहुँचा पाते हैं। अगर आपको भी कुछ नया सीखने का शौक है तो इंडियन बुक स्टोर डॉट इन ज़रूर विज़िट करें। बत्ती ऑन के सब्सक्राइबर्स के लिए इंडियन बुक स्टोर पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं, जिनके लिए आप उनके फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपनी नेक्स्ट परचेज पर स्पेशल डिस्काउंट्स पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एपिसोड वर्क फ्रॉम होम के इफ़ेक्ट्स पर। सबसे बड़ा इशू जो वर्क फ्रॉम होम में लोगों को महसूस होता है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप ऑफिस में होते हो तो अपने टीम मेंबर्स और ग्रुप के मेंबर के साथ कॉन्टिन्यूसली बातचीत करते रहते हो। कभी मीटिंग्स अटेंड करते रहते हो, कभी गॉसिपिंग, कभी बॉस की चुगली। लेकिन घर पर यह सब बिल्कुल लिमिटेड हो जाता है। ज़्यादातर कम्युनिकेशन ईमेल्स या टेक्स्ट से होती है और आपकी सोशल एक्टिविटी ना के बराबर हो जाती है। इंट्रोवर्ट्स के लिए तो ये अकेलापन एक जन्नत की तरह है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट लोगों के लिए ये कंडीशन काफ़ी स्ट्रेसफुल और इरिटेटिंग हो सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों या पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करते रहें और अपना माइंड फ्रेश रखें। इसी के साथ साथ ऑफिस में भी इधर उधर हमें चलना ही पड़ता है, इसलिए हम एक्टिव रहते हैं। लेकिन घर पर 80% लोग अपने बेड से काम करते हैं। इसका सीधा इफेक्ट हमारी फिजिकल मूवमेंट पर पड़ता है। ज़रूरत से कम मूवमेंट होने की वजह से तरह तरह की बीमारियां भी हमारे शरीर में घर बना लेती हैं। ओबेसिटी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन इसके साथ साथ बैक और नेक की प्रॉब्लम्स और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर आप रेगुलर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो रेगुलर वर्कआउट का भी ध्यान रखें। घर पर ऑफिस होने का एक डाउन साइड है कि अब आप कोई फिक्स टाइम पर काम नहीं कर रहे होते। वर्क फ्रॉम होम कोई 9 to 5 जॉब नहीं है। 24/7 इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से हर समय आप काम ही कर रहे होते हो। इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी मेंटल स्टेट पर पड़ता है। अगर आप टाइम एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाते तो वर्क और पर्सनल लाइफ का बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है और मेंटल स्ट्रेस होना पॉसिबल है। वर्क फ्रॉम होम में मेंटल स्ट्रेस का एक रीज़न हमेशा कनेक्टेड रहना भी है। FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से हम अपने फ़ोन से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन ये डर हम पर कभी कभी हावी होने लगता है। हम बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हैं। काम ख़त्म होने के बाद भी हम ईमेल्स या टेक्स्ट का वेट करते हैं कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। ये डर आपको बहुत परेशान कर सकता है।
इसलिए एक बार अपने टास्क कंप्लीट होने के बाद आप खुद को ऑफिस के एनवायरनमेंट से कंप्लीटली फ्री कर दें। ऐसा समझें कि अब आप ऑफिस से घर वापस आ गए हो और ऑफिस के गेट सब क्लोज हो चुके हैं। घर पर रहकर खुद को मोटिवेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। ऑफिस जाने के लिए तैयार होते होते हम खुद को मेंटली काम करने के लिए रेडी कर लेते हैं, लेकिन घर पर जब आप अपने रिलैक्स मूड में बेड पर लैपटॉप लेकर अपने पजामास में बैठे होते हो तो खुद को काम करने के लिए मोटिवेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। आपका मन करेगा कि पहले मैं घर के काम ख़त्म कर लूँ, या थोड़ी देर सुस्ता लूँ, या अपने पेट के साथ खेल लूँ। ये सब डिस्ट्रैक्शंस आसानी से आपको आपके मेन टारगेट से दूर कर सकती हैं। फिर दिन के एंड में जब आपके सामने काम का पहाड़ होगा तो आप जल्दी से अपना सारा काम ख़त्म करने की कोशिश करते हो, और ये सब आपकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन कर देता है। इसलिए अगर आप घर से काम कर रहे हो तो एक शेड्यूल या टाइम टेबल ज़रूर तैयार रखें, जिसको फॉलो करके आप डिस्ट्रक्शन से दूर रहें और काम करने के लिए भी मोटिवेटेड रहें। वर्क फ्रॉम होम कल्चर इंटरनेट की वजह से मैक्सिमम बड़ी कंपनीज में बढ़ता जा रहा है। कंपनीज चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल फील करें और प्रोडक्टिव रहकर पॉजिटिव आउटपुट दें। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट बढ़ता जा रहा है। इंडिया में भी कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के बाद से मैक्सिमम टेक कंपनीज एम्प्लॉयज़ को घर से ही काम करवा रही है। लेकिन ये मानने वाली बात है कि जितना आसान ये लगता है उतना आसान है नहीं। जैसे कि शूज़ का एक साइज सबको फिट नहीं होता, वैसे ही एक तरह की वर्क रूटीन भी सबके लिए फिट नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे से अपने टाइम और वर्क बैलेंस को मेंटेन करें तो आप घर पर रहकर भी काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकते हो। आपके वर्क फ्रॉम होम के बारे में जो भी थॉट्स है वो आप कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें, और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।